कैसे हैं आप लोग? आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आज यहाँ पर बात करने वाले हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, डेली यहाँ पर हम जो हैं लैब असिस्टेंट से यानी कि प्रयोगशाला सहायक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं और जहाँ जो है बहुत ही यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं और आगामी परीक्षाओं में ये हेल्पफुल भी होंगे। और ये क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं पूछे गए हैं साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुआ था, आप देख सकते हैं। तो पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में और फिर यहाँ पर सिल्क इंस्पेक्टर भी था। तो इस तरह से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था। तो हर जगह जो है साइंस पूछी जाती है और वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई क्वेश्चन यहाँ से भी वहाँ पूछे गए थे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह के वीडियोज़ आपको डेली मिलते हैं। और आज बात करने वाले हैं हम लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और क्वेश्चन की संख्या होगी यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, वसाओं में या सामान्य भोजन में? देखिए ये क्या होता है, श्वसन भागफल को अगर आप देखें इसे आरक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्यू कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्यूटेंट इसे कहा जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स इसका राइट आंसर होगा। तो श्वसन भागफल में 1 से कम नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। यानी कि आप बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में श्वसन भागफल कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, यूनिटी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो पहला यहाँ पर इसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो है वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? लगभग ऑप्शन ए कहता है 500 मिली, ऑप्शन बी कहता है 1000, ऑप्शन सी कहता है 1500 मिली, ऑप्शन डी कहता है 3000। तो ज़्यादा यहाँ पर हम सभी ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं वैसे। तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला है, 3000 मिली बिल्कुल सही है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए जो फेफड़ों की क्षमता होती है 3000 मिली होती है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखे हैं सभी की भांति। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पादक होता है ना, ये होता है पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है। अब किससे होता है? ऑप्शन ए कहता है श्वसनाल से, फेफड़ों के संक्रमण से, ऑप्शन सी कहता है प्योरूरल गुहा में रुधिर स्राव से, और ऑप्शन डी कहता है ब्रोंकियल पेशियों के स्पाज्म से। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी क्या है? ब्रोंकियल पेशियों के स्पाज्म से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है तो कौन होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए केसिका होती है, ना कि कोशिका नहीं है, वो केसिका है। क्या कहते हैं इसके? केसिका जो है यहाँ पर शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है, केसिका। तो आप इसको राइट आंसर यहाँ पर मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कहा जा रहा है मनुष्य के रुधिर के प्रति घन मिमी में रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की सामान्य संख्या होती है तो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कितनी होती है आप यहाँ पर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 लाख से यहाँ पर 3 लाख होती है किसकी संख्या? रुधिर प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या होती है मनुष्य के रुधिर के प्रति घन मिमी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। राइट है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख से 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 दे रखे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिग्माइड बिल्कुल सही है। तो सिग्माइड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है सिग्माइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रुधिर वर्ग ए बी में होता है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी। तो बी वाला सही है, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा, बी सही हो जाएगा, बी वाला सही है। रुधिर वर्ग ए बी में होता है क्या? कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका जाता है। तो रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है तो किसके द्वारा? तो आप बता सकते हैं मुझे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ABCD में से है ऑप्शन बी हिपेरिन द्वारा जो होता है। अब देखिए सभी को पता है ना कि रुधिर वाहिनी में रुधिर का थक्का जमना किसकी वजह से रुका रहता है, तो हिपेरिन की वजह से रुका रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, हिपेरिन हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क में निस्पंदन दाब होता है लगभग कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो इस राइट आंसर ऑप्शन सी 45 मिमी HG, बिल्कुल सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो फटाफट हम यहाँ पर राइट आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो राइट आंसर है इसका चारों में से ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथिन चक्र द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क शशक के वृक्क होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी देखिए आप, मेटानेफ्रोस, बिल्कुल सही है। वयस्क शशक के वृक्क होते हैं मेटानेफ्रोस, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है, तो देखिए मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है क्वेश्चन नंबर 13। तो राइट आंसर ऑप्शन सी देखिए गैस्ट्रुलेशन से, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है गैस्ट्रुलेशन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनने का नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी देखिए टेम्पोरल पालियों द्वारा, बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर, टेम्पोरल पालियों द्वारा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है तो क्या कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर देना है क्वेश्चन 15 का। तो ऑप्शन ए देखिए प्रोस्थेटिक, देखिए प्रोस्थेटिक समूह, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है। क्या है, प्रोस्थेटिक समूह, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है, क्वेश्चन 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी वाला देखिए, पक्षियों में, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही अंडाशय उपस्थित होता है पक्षियों में, तो याद रखें क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर है कि एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है, हमने पढ़ लिया, प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है पक्षियों में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बायोल्यूमिनिसेंस क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस प्रदर्शित होती है तो किसके द्वारा होती है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन 17 का राइट आंसर। तो 4 ऑप्शन है, तो देखिए फटाफट इसका राइट आंसर लगाना है। ऑप्शन ए देखिए सही हो जाएगा, क्या है, सीरेटियम द्वारा, सीरेटियम सीरेटियम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं वर्ग है तो कौन से वर्ग में जो है ये रखे गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एरेक्निडा में, क्या इसमें ऑप्शन ए में इसको रखा गया है एरेक्निडा, एरेक्निडा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, समुद्री घोड़ा होता है एक, क्या होता है समुद्री घोड़ा, क्या होता है, मछली होता है, स्तनी होता है, मांसाहारी होता है, पक्षी होता है, क्या होता है समुद्री घोड़ा, क्वेश्चन नंबर 19। तो होता है एक मछली होती है ये, पता है, तो घोड़ा नाम से आप ऐसा ना समझे कि घोड़ा होगा, तो इस तरह से समुद्री घोड़ा ये क्या होता है, मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप देखिए पाद रहित उभयचर होता है, क्वेश्चन 20। तो राइट आंसर इसका जो होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन ए देखिए आप, इक्तोफिश यहाँ पर बिल्कुल सही है, इक्तोफिश, क्या है, इक्तोफिश, इक्तो फिश यहाँ पर सही हो जाएगा, इक्तोफिश। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है तो किसका है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए, वातावरण के संबंध में समुदाय का, ऑप्शन ए, वातावरण के संबंध में समुदाय का। नेक्स्ट है, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस तरह से भी आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 22। तो इसका राइट आंसर होगा आप यहाँ ऑप्शन ए स्व पारिस्थितिकी, क्या कहते हैं, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्व पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का पारिस्थितिक पिरामिड प्राय उल्टा होता है, तो इस तरह से यहाँ पर इन्वायरमेंट से भी वहाँ पर आपको सिलेबस में दिया होगा, तो इन्वायरमेंट से भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आपको जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी इस तरह से आपको याद रखने हैं। और साइंस में तो हुआ ही आपके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो जो भी है आप तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो होगा तो मिक्स क्वेश्चन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पर फिजिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी, जूलॉजी, बॉटनी तो हम लाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर आपको होता है 23 का, तो बी वाला देखिए समुद्र पारितंत्र में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यूट्रोफिकेशन संदर्भित है तो किससे है,
क्वेश्चन 24, तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन ए। देखिए आप, एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो यूट्रोफिकेशन संदर्भित है एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट यहाँ पर हम लगाते हैं आंसर, तो वीडियो फिर नहीं तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन होता है, क्या होता है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन क्या होता है? तो क्वेश्चन 25, तो राइट आंसर ऑप्शन बी देखिए, भौगोलिक पृथक्करण के कारण, ऑप्शन बी सही जाएगा। जो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन होता है ना, भौगोलिक पृथक्करण के कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट है कशेरुकी नेत्रिका लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होती हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 26। राइट आंसर ऑप्शन देखिए केवल एक्टोडर्म से, तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्टोडर्म यहाँ पर सही है, एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं, तो बताइएगा आप इसका राइट आंसर क्या होगा 27। तो 27 का ऑप्शन डी देखिए आप यहाँ पर, श्वेत ग्रंथियों से। सर जो स्तन ग्रंथियां रूपांतरित है ना, ये श्वेत ग्रंथियों की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 कहता है आपसे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लचीली उपास्थि दिखाई देती है, तो किस में देती है? क्वेश्चन 28, तो आप फटाफट इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है 28 का? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्तनियों के कर्णपल्लवों में यहाँ पर जो है लचीली उपास्थि दिखाई देती है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पत्तियों में दैनिक गति का उदाहरण है, तो आप यहाँ पर बताइए। तो 29, तो 29 का ऑप्शन बी देखिए, सर्काडियन रिदम का, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्काडियन रिदम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासेंटा की भूमिका होती है, तो क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्वेश्चन 30 का है यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन डी, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तनिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप, आप बताइएगा। तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूरुलेशन, किससे? न्यूरुलेशन के, कि केंद्रीय की जो तंत्रिका तंत्र है विकसित होता है किसके फलस्वरूप? न्यूरुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मानव में प्रसवन काल होता है लगभग, तो देखिए यहाँ पर जो प्रसवन काल होता है, राइट आंसर 32 का ऑप्शन डी, 36 वीक्स, यानी कि 36 सप्ताह, आप इसे जिसे आप समझ सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन्स शब्द का अभिप्राय है, देखिए क्या होता है जीन्स का अर्थ, मतलब 33 का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर बताइएगा फटाफट हमको। तो ऑप्शन डी देखिए आप, डीएनए का एक भाग होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर, एक विवाहित पुरुष को वर्णांध है, उसके पुत्र में दाय प्राप्त वर्णांधता का प्रतिशत होगा, तो बताना है इसका 34। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए है 0%। हिप्पो, देखो क्या क्वेश्चन है, हिप्पोपोटेमस का पाया जाता है, तो हिप्पोपोटेमस पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हिप्पोपोटेमस पाया जाता है 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका में, तो अफ्रीका में जो है ये पाया जाता है हिप्पोपोटेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस संबंधित है तो किससे है? तो अगर आपने वो वर्ग पढ़े होंगे तो आप इसे बता सकते हैं, 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, देखिए सिफेलोपोडा वर्ग से ऑक्टोपस, 36 यहाँ पर राइट आंसर होगा 36। ऑक्टोपस नहीं, सेफेलोपोडासी वर्ग से नहीं, ये होगा मोलस्का से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है 37 का। तो यहाँ पर देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर है 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी, गमनांगक। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है 37, इसका राइट आंसर है बी वाला, हमने ये तो पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट है दंशिका क्या है, देखिए क्या है, एक पूर्ण कोशिका है या शरीर का अंग है, एक कोशिका का भाग है, कोशिकाओं का समूह है, तो दंशिका क्या है 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एक कोशिका का भाग है। नेक्स्ट है अमीबा के पादाप महत्वपूर्ण हैं, तो किस लिए हैं आप बता सकते हैं 39 का? तो डी वाला देखिए, गमन एवं भोजन ग्रहण करने के लिए उसके जो पादाप यहाँ पर महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 40, तो डी कहते हैं उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस कहा जाता है कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट देखिए कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है, आदिम मोलस्क है 41, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी देखिए आप, न्यूपिलाइना। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है, तो किसकी पूर्वावस्था में, किसकी अवस्था में, कहने का मतलब है 42, ऑप्शन सी मध्यावस्था में। नेक्स्ट है अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है किसको, प्रमस्तिष्क को, अनुमस्तिष्क को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को या डायनोसिफेनॉन को। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी वाला डाइनसिफेलॉन को प्रभावित करता है, ये पता होना चाहिए अल्कोहल का पीना कितना खराब है। नेक्स्ट यहाँ पर शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, 44, राइट आंसर इज ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिकाएं। वैगस तंत्रिका होती है मेरु तंत्रिका में, अनुकंपी तंत्रिका, तो बताइए आप फटाफट राइट आंसर 45 का ऑप्शन सी देखिए आप 10वीं कपाली तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12। नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस प्रस्रावित करता है, देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है तो क्या करता है आपको बताना है 47 का, तो वैसोप्रेसिन तथा वृद्धि हार्मोन ये जो है स्रावित करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट है जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए ह्यूगो डी व्रीज ने यहाँ पर जो है बुद्धि विकास की व्याख्या करने वाले थे, ये उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था इन्होंने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 48 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 49 वाला। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि, अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर का उपयुक्त सभी। अब देखिए नेत्रों में अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है, यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है और इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए आज यहाँ पर हमने 49 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन से थे, क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के थे, आपने सॉल्व किए और फटाफट यहाँ पर हमने आंसर लगाए। तो इस तरह से जो है डेली यहाँ पर आपको 50 या 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम ये करेंगे, कुछ फिजिक्स के लाएंगे जो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ यहाँ पर बॉटनी से, कुछ जूलॉजी से और कुछ इन्वायरमेंट से। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आप जो है 20 क्वेश्चन सभी के लाएंगे। आप जो है बने रहे हमारे साथ और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।